यह दो अलग अलग फेफड़े हैं, दो अलग अलग लोगों के। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से वो फेफड़ा किसका है जो स्मोक नहीं करता यानी नॉन स्मोकर है, और वो वाला फेफड़ा किसका है जो सिगरेट पीता है, तो जाहिर सी बात है आप यह कहेंगे कि भाई लेफ्ट में जो फेफड़ा दिख रहा है वो किसी नॉन स्मोकर का है, यानी यह बंदा सिगरेट नहीं पीता, और राइट में जो फेफड़ा दिख रहा है उसकी तो हालत बता रही है कि इंसान बहुत सिगरेट पीता है। गलत जवाब, यह दोनों ही फेफड़े ऐसे लोगों के हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी भी सिगरेट नहीं पी है। पर जो लेफ्ट वाला इंसान है वह पहाड़ों में रहा है, और जो राइट वाला इंसान है वह दिल्ली एनसीआर में रहा है। जी हाँ, लगातार पोल्यूशन स्मॉग प्रदूषण में रहने से फेफड़ों का यही हाल होता है। दोनों ही नॉन स्मोकर्स हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि पहला वाला जो है वह पहाड़ों से आया था, और जो दूसरा वाला वो दिल्ली में रहता था जिसने कभी सिगरेट स्मोक नहीं की। उनकी फैमिली में कोई सिगरेट स्मोक नहीं करता था, वो सिर्फ दिल्ली की हवा में सांस ले रहे थे, यही इनकी गलती थी। और उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली सिर्फ जो लिखने वाला लंग है उसमें लंग कैंसर भी डेवलप हुआ, और हमें उनकी सर्जरी करनी पड़ी, तो उनको पोल्यूशन में रहने से लंग कैंसर हो गया। जी सो लंग कैंसर का सबसे कॉमन जो कारण है वह है स्मोकिंग इज नो डाउट, बट हाल फिलहाल में देखा गया है कि पोल्यूशन नंबर 2 किलर के नाम पे अब आगे आ रहा है। तो पोल्यूशन से बहुत ज्यादा लंग कैंसर हो रहा है, स्पेशली नॉन स्मोकर्स में और फीमेल्स में और यंगर एज ग्रुप में। पहले हम लंग कैंसर देखते थे 50-60 की एज में, अब हम लंग कैंसर देख रहे हैं 30 और 40 की एज में। जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई सिगरेट नहीं स्मोक की, लंग कैंसर का है वह 28 इयर्स का है नॉन स्मोकर। सो ये एक बहुत ही खतरनाक स्टेटिस्टिक्स है, स्पेशली अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें। इस वक्त तो देश के बहुत सारे हिस्सों में बहुत ही बुरा हाल है, स्मॉग है, पोल्यूशन है। तो दिन की 21 सिगरेट बराबर धुआं आपके लंग्स में जा रहा है, आपके फेफड़ों में जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ सिगरेट्स वेरी कर सकती है। कुछ स्टडीज में कहा गया है कि 21 सिगरेट्स हैं प्रोबेबली जब एक युवा किसी और लेवल पे था, और जैसे एक युवा हमने रिसेंटली देखा 1700 और 2000 के पास पहुंचते हुआ, तो कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि शायद 50 सिगरेट्स के बराबर सिगरेट्स पी रहे हैं, मगर हम दिल्ली की हवा में सांस ले रहे हैं। सो ये बिल्कुल फैक्ट है कि लोग बोलेंगे कि जब सिगरेट नहीं पी रहे हैं तो भी उतना ही नुकसान हो रहा है, पी रहे हैं तो भी उतना नुकसान हो रहा है, तो फिर इससे अच्छा सिगरेट ही लेते हैं। जी ये काफी एक लॉजिकल सा स्टेटमेंट होता है जो लोग देते हैं, बट वो ये नहीं समझते कि अगर वो सिगरेट भी पी लेंगे, एक तो नेचर ही आपको सिगरेट पिला रहा है रोजाना, और ऊपर से अगर आप खुद भी सिगरेट ले लेंगे तो वो डबल वमी हो जाएगा। और सिगरेट की प्रॉब्लम यही है कि जितना ज्यादा उसका क्वांटिटी या क्वांटम ऑफ स्मोक बढ़ता है उतने ज्यादा उसके इफेक्ट्स बढ़ते हैं। सो मेरा सजेशन यही है आपके शो के थ्रू कि ऐसा तो बिल्कुल भी ना करें। तो ऐसा नहीं है कि आप सिगरेट ही ले क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि रोज तो उतना धुआं आपके फेफड़ों में जा ही रहा है, वो और ज्यादा नुकसान करेगा। तो बिल्कुल भी ना सोचें। कई बार कोई भी लंग का सिवियर डिजीज, चाहे वो लंग कैंसर हो या ब्रोंकटेसिस हो, ब्रोंकाइटिस कभी बहुत ही सडन मैनिफेस्ट कर सकता है, और तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कितना ज्यादा डैमेज हो चुका है। ऐसा लगता जैसे गले में कुछ फंसा हुआ है, स्पेशली आजकल जब मौसम बदल रहा है। तो यह भी क्या कोई एक लक्षण है जो यह बता रहा है कि मुझे पोल्यूशन से या स्मॉग से एलर्जी हो रही है? जी बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है। पोल्यूशन से जो दो सबसे कॉमन लक्ष्य लोगों के अंदर आते हैं वो होता है एक थ्रोट इरिटेशन जैसा आप एक्सपीरियंस कर रही हैं, और दूसरा होता है आईज में इरिटेशन। आपको लगता है कि आंखों में डस्ट चली गई है, बहुत ही ज्यादा रेडनेस होने लगती है, वाटरिंग होती है, आईज में से पानी निकलता रहता है। यह सबसे कॉमन और अर्ली साइन सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद के जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि आपकी सांस फूलना शुरू हो जाएगी, परसिस्टेंटली खांसी रहने लगती है, चेस्ट पेन भी हो सकता है। एंड अर्लीस्ट जब हम आए तभी हमें अपने पास के डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए, और जो भी उसका ट्रीटमेंट है उसे स्टार्ट कर देना चाहिए। पोल्यूशन से बचने के लिए मास्क लगा रहे हैं, खास तौर पे जो सर्जिकल मास्क आते हैं, वो तो क्या यह हमें पोल्यूशन से बचा सकते हैं या इनको लगाने का कोई फायदा नहीं है? अनफॉर्चुनेटली सर्जिकल मास्क का कोई भी रोल नहीं है पोल्यूशन से बचाने के लिए। जिस लेवल का पोल्यूशन है अभी उसे सर्जिकल मास्क
आपकी हेल्प नहीं करेंगे, ना ही क्लॉथ मास्क आपकी हेल्प करेंगे। जो इकलौते मास्क इस टाइम काम करते हैं वह होते हैं N95 या N99 मास्क। हम में से बहुत सारे लोग एयर प्यूरिफायर लेके आए हैं घर पे लगाने के लिए कि कम से कम घर की जो हवा है वो थोड़ी साफ रहेगी। पर क्या वाकई एयर प्यूरिफायर काम करते हैं? यह हमारी मदद कर रहे हैं या फिर यह भी एक बस मार्केटिंग गिमिक है